लें, सबसे पहले आप इसको लेट कर लें, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू। अब आपने डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको डेरिवेटिव की स्टेटमेंट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट आपने रिस्पेक्ट लेनी है एक्स की, जो वेरिएबल है, ऑन बोथ साइड। तो d डिवाइड बाय dx इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव। ये कमांड है बेसिकली डेरिवेटिव की। ये लेफ्ट साइड पर भी अप्लाई कर दी और राइट पर भी, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है बोथ साइड। तो राइट पर x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है। और अब हम यहाँ पर जो है ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करना है, क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू आप लिखेंगे एज इट इज, अभी कंप्लीट नहीं हुई, सॉरी, इसके साथ प्लस टू भी है, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, ये आ गई डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज। के साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना है न्यूमिरेटर एक्स प्लस वन, फिर प्लस का साइन लगेगा आपका, नो सॉरी, क्वोशिएंट रूल में आप माइनस का साइन लगाएंगे, आपने ज़हन में बिठा लेना है, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज, डेरिवेटिव आ गया न्यूमिरेटर का, माइनस लगाते हुए अब आप न्यूमिनेटर की वैल्यू जिसका डेरिवेटिव लिख चुके हैं, वो फर्स्ट वाली मतलब ऊपर वाली वैल्यू थी, अब उसको एज इट इज लिख दें। और अब आपने डेरिवेटिव लेना है नीचे वाली वैल्यू का। और आपको मैं एक बात बता दूं कि आप इसका उलट नहीं लिख सकते, यानी आप पहले फर्स्ट को ऐसे रखते हुए सेकंड का डेरिवेटिव फिर माइनस करके लिखेंगे तो आपके साइन उलट जाएंगे। आपने इसमें इसी तरह से लिखना है कि पहले डिनोमिनेटर की वैल्यू एज इट इज रहने देनी है, और आपने न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव निकालना है, फिर माइनस लगा के न्यूमिनेटर की वैल्यू को एज इट इज रहने देना है, और डिनोमिनेटर का आपने डेरिवेटिव लगा देना है, और फिर होल के नीचे डिवाइड करना है आपने इसी डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक हो गया। अब उसके बाद ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका जो है ना एक्स स्क्र प्लस टू एक्स, एक में रुकेगा, इसको भी जरा क्लियर करना पड़ेगा, टू एक्स और प्लस टू, ये तो आपका आ गया एज इट इज, ठीक है। सेकंड आपके पास आपने उस पर अलग अलग सेपरेट डेरिवेटिव भी लगा सकते हैं, या वन प्लस जीरो भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी। डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वन, और आपको पता चल रहा था डायरेक्ट में भी कि ये आपका जो एक्स का वन हो जाता है, और वन जो कांस्टेंट है उसका आपका हो जाएगा यहाँ पे जीरो। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। बहरहाल मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा था यहाँ पे, तो आप अगर चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके साथ ही माइनस आ गया, आप देखिए आपकी जो न्यूमिनेटर की वैल्यू है एक्स प्लस वन, ऊपर वाली वैल्यू जो है एज इट इज है। अब इस पे आपने अलग-अलग सेपरेट डेरिवेटिव लगाना है। सो डिवाइड बाय dx into x स्क्वायर प्लस d डिवाइड बाय dx into 2x, ठीक है, प्लस d डिवाइड बाय dx into 2। और ये अब आपका कंप्लीट हो गया। सेपरेट सेपरेट डेरिवेटिव लगाने हैं, और नीचे आपके पास जो है ना डिवीजन में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू जो है ये एज इट इज आ जाएगा, हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये जो आपका हो गया ना फर्स्ट में एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये तो वैसे ही आ गया, ठीक है। अंदर अब आपके पास अगर देखा जाए तो एक्स का डेरिवेटिव हो गया वन प्लस, और जो आपका कांस्टेंट वन है उसका डेरिवेटिव हो गया जीरो। इसी तरह माइनस में अब आपके पास एक्स प्लस वन है, ये न्यूमिनेटर की वैल्यू, और इसका डेरिवेटिव देखना पड़ेगा। तो पहले तो एक्स स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव, तो पावर रूल है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको पता कि वन होना है, और प्लस आपका ये कांस्टेंट शुरू में आ गया, और डेरिवेटिव आपने निकालना है यहाँ पर वेरिएबल एक्स का, और प्लस टू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। ये हो गया आपका सोल्व। अब नीचे देखें इसके, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू का टोटल होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में देखना है आपने यहाँ पर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे वन प्लस जीरो का वन नहीं रहेगा, तो आपका पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू ही रहेगा इसका, ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं। फिर माइनस में यहाँ पर आपके पास एक्स प्लस वन, और इसके अंदर वैल्यू अगर सोल्व करते हैं तो टू आ गया, एक्स की पावर टू माइनस वन की तो सिंपल वन हो गई, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपका डेरिवेटिव इसका वन हो गया, और प्लस टू आ गया, और इसका एक्स का डेरिवेटिव भी वन हो गया, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। और होल डिवाइड बाई नीचे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स और प्लस टू का टोटल होल स्क्वायर आ गया। अभी सिंप्लीफिकेशन करते जाएं, जहाँ तक पॉसिबल होता है ना किसी क्वेश्चन को सोल्व करना,
तो हम करते जाएँगे वरना ये आंसर है। यानी कि जैसे ही आपने डेरिवेटिव लगा लिया, अप्लाई कर लिया, आंसर आ गया। लेकिन शॉर्ट फॉर्म तक लेकर जाएँगे जब तक पॉसिबल है कि इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है, तो मज़ीद शॉर्ट किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 है और बी भी ब्रैकेट में रहने देते हैं और माइनस में अब ये देखें यहाँ पर कि ब्रैकेट लगाकर आप x को आप यहाँ पर जो है वो 2x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 को भी 2x प्लस 2 के साथ। ये क्या ना, ये 2x 1 था 2x ही है और वो 2 1 था 2 ही है, मतलब इसके में 2x प्लस 1 2 ही है, ठीक है ना। ऐसे ही लिखते हैं आप इसको और होल डिवाइड बाय कर दें और नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सबको मल्टीप्लाई करके जो है वो फिर उसके बाद कटिंग करनी जहाँ तक पॉसिबल होगी करेंगे। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा इसमें आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साइन से भी कर देंगे तो ये माइनस हो गया। अंदर आपके पास है 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर ये देखिए माइनस प्लस माइनस आ गया और फिर इसका आ जाएगा आपका 2x, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया और अंदर आपके पास आ जाएगा 2x 1 द 2x ही है, ठीक है, ये x है। और साथ ही आपका यहाँ पर जो है वो 2 1 द 2 हो जाएगा, वो भी नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ तक ये आपका हो जाएगा माइनस में 2x और माइनस में ही आपका 2 है। अब इसके नीचे डिवाइड में आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। आप चाहें तो एक और स्टेप बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये समझ आ गया होगा आपको। अब ये देखिए पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2 कैंसिल हो गया, पॉजिटिव 2x और नेगेटिव 2x भी कैंसिल हो गया और अब यहाँ पर फॉर्म बन रही है dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू, ये जो है ना माइनस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर है तो इसमें से एक निकल गया लेकिन नेगेटिव बड़ी रकम के साथ है माइनस का साइन, और दूसरा आपके पास है माइनस 2x, ठीक है। इन दोनों में ना आप माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब अगर इसमें से आप माइनस में, मेरा ख्याल आंसर में होगा शायद, तो आंसर है सेकंड वाले का, क्वेश्चन नंबर 4 का, बिल्कुल माइनस कॉमन लिया हुआ है। कि आप यहाँ पे लिखिए डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर आप देखिए इसमें माइनस दोनों में है, कॉमन ले लिया। इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक एक्स है वो भी कॉमन ले लिया, तो अंदर एक एक्स आ जाएगा आपका, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों माइनस बाहर आ गए तो अब दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है। तो एक्स बाहर है 2 आपने लिखना है डिवाइड बाय, यहाँ पर आपके पास इसके नीचे जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 जो होल स्क्वायर बनता है वो आ जाएगा और ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 आई थिंक हम बिल्कुल 2 डिस्कस